अब भाई राजा हो और सनकी ना हो तो काहे का राजा। राजा को सनकी होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है पब्लिक ओपिनियन थोड़ा अलग भी हो। तो भाई हमारे राजा साहब जो थे वो एक बार घूमने निकले। कभी कभी राजमहल में बैठे बोर हो जाते थे तो घूमने भी निकल जाते थे। थोड़ा प्रजा का हालचाल पता चल जाता था और मनोरंजन भी हो जाता था इसी बहाने। तो ऐसे ही एक दिन राजा साहब जब घूमने निकले तो कहीं से भटका हुआ एक बंदर का बच्चा राजा साहब को दिख गया। छोटा सा प्यारा सा बड़ा क्यूट सा बंदर का बच्चा था। राजा साहब को बंदर का बच्चा पसंद आ गया। उसे लेकर वो महल जाने की सोचने लगे। सिपाहियों को उसे पकड़ लाने का आदेश देने ही वाले थे कि पीछे खड़े महामंत्री को उनका इरादा पता चल गया। फौरन उसने राजा साहब को रोका। अरे सरकार, ये क्या कर रहे हैं? कहाँ राजा और कहाँ बंदर? अब बंदर तो मदारी के पास ही ठीक लगता है। आप रहने दें इसे। कहिए तो इसके खाने रहने का इंतजाम मैं अभी करवा देता हूँ, मगर महल में ना ले चले। राजा ने वक्र दृष्टि से मंत्री को घूरा। अबे राजा मैं हूं या तू है? मेरा मन, मैं तो बंदर पालूंगा। ये बंदर अब मेरे साथ ही महल में रहेगा। और इस तरह बंदर का बच्चा महल में आ गया। थोड़े ही समय में बंदर का बच्चा बड़ा हो गया और सिपाही राजा सबको तलवार से खेलते देखकर वो भी तलवार घुमाना सीख गया। राजा साहब के लिए बंदर को तलवार चलाते देखना बड़ा मनोरंजक था। बस एक तलवार बंदर को थमाकर उसे राजा का अंगरक्षक घोषित कर दिया गया। राजा साहब सोते होते तो बंदर पास खड़ा पंखा झला करता। इस दिन राजा साहब छक्के ले रहे थे और बंदर खड़ा पंखा झल रहा था। ऐसे में कहीं से एक मक्खी आके राजा साहब की मूंछों पर मंडराने लगी। बंदर ने मक्खी को उड़ा दिया। थोड़ी देर में मक्खी फिर से आकर राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने फिर से उसे उड़ाया। दो चार बार जब मक्खी राजा साहब की नाक पर आकर बैठी और बंदर उड़ा चुका तो बंदर को आया गुस्सा। वो खिसियाया हुआ मक्खी को घूरता रहा। इस बार जैसे ही मक्खी राजा साहब की नाक पर बैठी, बंदर ने निकाली तलवार और खचाक। वैसे तो मंत्री पहले ही राजा साहब को बंदर महल में लाने से मना कर चुका था, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि इस वाकये के बाद मंत्री ने कोई जुमला नहीं दोहराया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था जैसा कुछ भी सुनाने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी हो। खैर, ये तो थी किस्से की बात। अब राजा रानी तो रहे नहीं। लोकतंत्र में प्रजा ही राजा होती है और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। तो राजा साहब महल में किसे बिठाएंगे ये उनकी मर्जी है। प्रजा ही राजा है और नाक भी उन्हीं की है। धन्यवाद।